अजीज़ तलबा व तालिबात, now open your book on page number 30. We had completed up to the words walk down the street in the previous recording. Today we will start from the words Sophie was seized with a sudden fear. आज हम सोफी was seized with a sudden fear इन अल्फाज से एक्सट्रैक्ट की स्टडी शुरू कर रहे हैं। जैसा कि इससे पहले बताया गया, सोफी 3 बार अपने मकसद में नाकाम रहा, यानी उसने 3 बार जेल जाने की कोशिश किया, लेकिन उसकी तीनों कोशिशें नाकाम रही। तीसरी कोशिश में उसने एक मामूली से रेस्टोरेंट में भरपूर खाना खाया और जब उसने ये कहा कि उसके जेब में एक सिक्का भी नहीं है और आप पुलिस को बुला लीजिए, तो हेड वेटर ने 2 वेटर्स को बुलाया और उसको उठाकर रेस्टोरेंट के बाहर फेंक दिया, ये कहते हुए कि तुम्हारे जैसों के लोगों के लिए या तुम्हारे जैसों के लिए पुलिस ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से ये तीसरी कोशिश भी उसकी नाकाम रही। अब देखिए आगे, सोफी वॉज सीज्ड विथ ए सडन फियर। अचानक क्या हुआ कि जब वहाँ से निकला, रेस्टोरेंट से उसे फेंका गया और वहाँ से जब वो आगे बढ़ा तो ही वॉज ग्रिप्ड विथ ए सडन फियर। अचानक एक खौफ उसके ऊपर तारी हो गया। सीज्ड बोले तो ग्रिप्ड होता, तो सीज यानी टू ग्रिप। अचानक एक खौफ उसके ऊपर तारी हो गया। खौफ कैसा था? दैट सम ड्रेडफुल इंचेंटमेंट हैड रेंडर्ड हिम इम्यून टू अरेस्ट। यानी उसको ऐसा लगा कि किसी भयानक जादू या शहर ने या किसी भयानक स्पिरिट ने, रूह ने, आसेब ने उसको अरेस्ट से इम्यून बना दिया है, गिरफ्तारी से उसको इम्यून बना दिया है। इम्यून बोले तो मिसाल के तौर पर कोई बीमारी, अभी बीमारी चल रही है, अभी इम्यूनिटी का बहुत चल रहा है कि इम्यूनिटी अच्छी होना चाहिए, रेजिस्टेंट, तो रेजिस्टेंट उसको बना दिया है, यानी बीमारी की मुज़ाहमत करना। यहाँ पर यानी अरेस्ट से उसको इम्यून बना दिया, यानी अरेस्ट से रेजिस्टेंट बना दिया, यानी दैट फोर्स, दैट इंचेंटमेंट और दैट स्पिरिट इज स्टॉपिंग हिज अरेस्ट। ये खौफ उसके दिल में तारी हो गया, यानी कोई स्पिरिट है, कोई रूह है या आसेब है, बदरू है जो उसको गिरफ्तारी से रोक रही थी। ही वॉज इन ए स्टेट ऑफ पैनिक। पैनिक मीन्स फियर, ऊपर वर्ड आ चुका है। तो वो एक खौफ की हालत में था। एंड व्हेन ही केम अपॉन अनदर पुलिसमैन लॉन्जिंग ग्रैंडली इन फ्रंट ऑफ ए ग्लिटरिंग थिएटर। आगे बढ़ा वो और एक और पुलिसमैन से उसकी मुलाकात हुई, और वो पुलिसमैन क्या कर रहा था? एक ग्लिटरिंग थिएटर के सामने वॉकिंग कर रहा था। लॉन्ज मीन्स टू वॉक, वहाँ वॉकिंग कर रहा था थिएटर के सामने, हो सकता है वहाँ ड्यूटी होंगी उसकी, तो वहाँ पर वो वॉकिंग कर रहा था। तो ही कॉट एट द इमीडिएट स्ट्रो ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट। अचानक उसके कैफियत तब्दील हुई और इनडिसिप्लिन बिहेवियर की ख्वाहिश उसके अंदर पैदा हुई। डिसऑर्डरली बोले तो इनडिसिप्लिन कंडक्ट मीन्स बिहेवियर, यानी उसने क्या सोचा, अब यहाँ पर कोई ऐसा इनडिसिप्लिन बिहेवियर करना चाहिए, यह ख्वाहिश उसके अंदर, एहसास उसके अंदर पैदा हुआ।
On the sidewalk, Soapy began to yell. Yell means scream, shout. साइड पे सोपी ने क्या शुरू किया? चिल्लाना शुरू कर दिया. ड्रंकन जिबरिश एट द टॉप ऑफ हिज हार्श वॉइस. जिबरिश बोले वो ऑल फॉल बकना, जिस तरह से शराबी ऑल फॉल बकते हैं, तो इस तरह से उसने तल्ख आवाज़ में शराबियों की मानी चिल्ला चिल्ला कर फजूल बकवास करना शुरू किया, ऑल फॉल बकना शुरू किया. ही डांस्ड, रक्स करने लगा, नाचने लगा. हॉल्ड, चिल्लाने लगा. रेवड, एकदम बिल्कुल जंगली अंदाज में डांस करने लगा. एंड अदरवाइज डिस्टर्ब द स्काइज, और दूसरे अल्फाज में स्काइज को, आसमान को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया. यानी बहुत ही वहशियाना अंदाज में चिल्लाना, उसके बाद डांस करना, रक्स करना, वो उर्राना शुरू कर दिया. द ड्रंकन, देखिए ड्रंकन जिबरिश, ड्रंकन यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये बात ध्यान में रखना है. ये जुमले में आपको पूछा जा सकता है फंक्शन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, तो ड्रंकन का याद रखना है, इट इज़ एन एडजेक्टिव. और ये जुमला देखिए, ही डांस्ड, हॉल्ड, रेव्ड एंड अदरवाइज डिस्टर्ब द स्काइज. यूज नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो का इसमें इस्तेमाल करना है, ध्यान में रखना है. ही डांस्ड, हॉल्ड, रेव्ड एंड अदरवाइज डिस्टर्ब द स्काइज. नॉट ओनली बट आल्सो इस्तेमाल करके आप व्हाट्सएप पे पोस्ट करेंगे. जो भी ग्रामर बताया जा रहा है उस पर ध्यान रखना है, क्योंकि 2 मार्क का ग्रामर आता है, और ये ग्रामर में मिस्टेक कब तक दूर होंगी? जब हम उसको रिपीट करेंगे, बार बार दोहराएंगे, बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे. प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, इस बात को ख्याल में रखना है. द पुलिसमैन मेयरली ट्रॉल्ड हिज क्लब. ट्रॉल्ड के मानी यहाँ बाजू में दिए हुए, देखिए, टर्न समथिंग क्विकली राउंड एंड राउंड. हाँ, जैसे बैटन है, क्लब बोले तो बैटन, स्टिक. पुलिस वाले के हाथ में जो स्टिक होती है, उसने स्टिक को क्या किया? तेज़ी से घुमाना शुरू किया. घुमाते ना, स्टिक अपने हाथ में रही तो हम उसको घुमाते हैं, तो स्टिक को घुमाना शुरू किया, उसको बार बार राउंड एंड राउंड घुमाना शुरू किया. टर्न्ड हिज बैक टू सोपी, और अपनी पीठ सोपी की तरफ टर्न किया. एंड रिमार्क टू ए सिटीजन, और एक शहरी से कहा. यानी पुलिसमैन ने उसको डांटने की बजाय, फटकारने की बजाय, डांटने फटकारने की बजाय क्या किया? कोई शहरी और देख रहा होगा तो शहरी की तरफ उसने रुख किया और ये कहा, इट इज़ वन ऑफ देम, ये लेट्स, ये वो येल के लड़कों में से एक है. येल यूनिवर्सिटी है अमेरिका में. सेलिब्रेटिंग द गूस एग दे गिव टू द हार्टफोर्ड कॉलेज, और ये उन लड़कों में से एक है जो हार्टफोर्ड कॉलेज को हराने के बाद खुशियाँ मना रहे हैं. गूज एग बोले तो 0-0, यानी हो सकता कोई गेम हुआ होगा, मैच हुआ होगा. उस मैच में येल के लड़कों ने हार्टफोर्ड कॉलेज को डिफीट दिए होंगे, 0, यानी कोई स्कोर करने नहीं दिए होंगे, और नील के साथ डिफीट दिए होंगे. तो उसने क्या कहा कि उन लड़कों में से एक है, लेट्स बोले तो बॉयज़, उन लड़कों में से एक है जो खुशी मना रहे हैं हार्टफोर्ड कॉलेज को हराने पर. नॉइजी, यानी शोर कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, बट नो हार्म, लेकिन इनसे कोई नुकसान नहीं, यानी कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे किसी को. वी हैव इंस्ट्रक्शंस टू लेट देम बी, हमको हिदायत दी गई है कि उनको, यानी जैसा करते वैसा करने दो. यानी ये लड़कों को, ये के लड़कों को जैसा करते वैसा करने दो, उनको छेड़ो मत. डिसकॉन्सोलेट, वेरी अनहैप्पी, जाहिर सी बात है. यानी व्हेन द पुलिसमैन डिड नॉट शो हिज इंटेंशन टू अरेस्ट सोपी, सोपी फेल्ट वेरी अनहैप्पी, सोपी को बहुत ही दुख महसूस हुआ. ऐसी बात, ही वांटेड टू बी अरेस्टेड, वो गिरफ्तार होना चाहता था, तो सोपी ने डिसकॉन्सोलेट महसूस किया. सोपी स्टॉप्ड हिज अनअवेलिंग
रैकेट, यानी जो उसका बेफ़ायदा रैकेट था, हाँ, जो हंगामा था, उसको उसने रोक दिया। वुड नेवर ए पुलिस मैन ले हैंड्स ऑन हिम, उसने अपने आप से सवाल किया कि कोई पुलिस मैन उसके ऊपर हाथ नहीं रखेगा, यानी उसको अरेस्ट नहीं करेगा। इन हिज फैंसी, अपने तसव्वुर में, फैंसी बोलते इमेजिनेशन, द आइलैंड सीम्ड एन अनअटेनेबल आर्केडिया, यानी आइलैंड जो है, या विंटर आइलैंड से मुराद जेल जो है, तो वो एक अनअटेनेबल, अनएचुएबल आर्केडिया महसूस हुई। आर्केडिया बोले तो ये माउंटेनस डिस्ट्रिक्ट है इन द पेलोपोनेस ऑफ साउदर्न ग्रीस। इन पोएटिक फैंटेसी इट रिप्रेजेंट्स ए पेस्टोरल पैराडाइज, यानी पेस्टोरल पैराडाइज उसको समझा जाता है, मीडोस है ग्रीन पोएटिक फैंटेसी में। तो उसको वो एक अनअटेनेबल या अनअचीवेबल, नाकाबिल हुसूल आर्केडिया महसूस हुई। ही बटनड हिज थिन कोट अगेंस्ट द चिलिंग विंड, यानी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो उनसे बचने के लिए उसने अपने पतले कोट को बटन किया, यानी उसके बटन लगाया। इन ए सिगार स्टोर ही सॉ ए वेल ड्रेस्ड मैन लाइटिंग ए सिगार एट द स्विंगिंग लाइट। एक सिगार स्टोर पर उसने एक अच्छे कपड़े पहने हुए, अच्छे अच्छे लिबास पहने हुए शख्स को स्विंगिंग लाइट में सिगार जलाते हुए देखा। ही हैड सेट हिज सिल्क अम्ब्रेला बाय द डोर ऑन एंटरिंग, दाखिल होने पर उसने, यानी सिगार स्टोर में दाखिल होने पर उसने अपनी अम्ब्रेला, सिल्क अम्ब्रेला दरवाजे पर रख दिया था। सोपी स्टेप्ड इनसाइड, सोपी ने सिगार स्टोर में कदम रखा, टू स्टेप बोले तो पुट स्टेप, कदम रखना। ग्रैब द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला उठाया। एंड साउंटर्ड ऑफ विथ इट्स स्लोली, और धीरे धीरे रिलैक्स्ड मैनर में चलना शुरू किया। द मैन एट द सिगार लाइट फॉलोड हेस्टिली, यानी वो आदमी सिगार जलाने के बाद जब उसने देखा कि ये अम्ब्रेला लेकर जाने लगा, तो जल्दी से उसके पीछे आया और क्या कहा, माय अम्ब्रेला, ही सेड स्टर्नली, स्टर्नली बोले स्ट्रिक्टली, सख्ती से उसने तल्ख आवाज़ में जो है तो कहा, मेरी छतरी। ओह इज इट, स्नियर्ड सोपी, स्नियर बोले तो गिव ए कंटेम्पचुअस और मॉकिंग स्माइल, यानी किसी को तंजिया और मज़ाहिया मुस्कुराहट के साथ देखना, या रिमार्क और लहजे से, यानी उसका लहजा तंजिया और मज़ाहिया था। क्या बोला, ओ इज इट, क्या ये तुम्हारी है। एडिंग इंसल्ट टू पेट्टी लार्सिन, और जो मामूली सी चोरी थी, यानी किसी की पर्सनल, लार्सिनी बोले तो थेफ्ट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी, किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी या मिल्कियत की चोरी। ये मामूली सी जो किसी की ज़ाती मिल्कियत की चोरी थी, तो उसको उसने इंसल्ट ऐड करते हुए, यानी मज़ाहिया अंदाज में, तंजिया अंदाज में कहा, ये तो क्या ये तुम्हारी है। वेल वाई डोंट यू कॉल ए पुलिस मैन, ही आस्क्ड हिम वाई ही डिडंट कॉल ए, वाई ही हैडंट कॉल ए पुलिस मैन, वाई ही डिडंट कॉल ए पुलिस मैन, क्या पूछा उसने, क्या तुम एक पुलिस वाले क्यों नहीं बुलाते हो। ही आज वाई ही डिडंट कॉल ए पुलिस मैन, आई टूक इट, मैंने ये लिया, यूर अम्ब्रेला, तुम्हारी अम्ब्रेला। वाई डोंट यू कॉल ए कॉप, वाई ही डिडंट कॉल ए कॉप, यानी तुम किसी कॉप को क्यों नहीं बुलाते हो। देयर स्टैंड्स वन ऑन द कॉर्नर, और कॉर्नर पे खड़ा हुआ है। सोपी वांटेड टू बी अरेस्टेड, सो उसको दो बार बोला उसने कि पुलिस को क्यों नहीं बुलाते, वो खड़ा हुआ है ना कॉर्नर पे, ये तुम्हारी छतरी है तो तुम पुलिस को बुलाओ, मुझे अरेस्ट करवाओ। अब देखिए इसके अंदर एक जुमला तो ये मैंने दिया आप लोगों को, नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल करने का, और एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करने का है एक जगह और,
ये जुमला देखिए, डिस्कॉन्सलेट में सोफी स्टॉप्ड हिज अनअवेलिंग रैकेट। यहाँ पर भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखना है। ये जुमला देखिए, ही हैड सेट हिज सिल्क अम्ब्रेला बाय द डोर ऑन एंटरिंग। तो ये इसके अंदर इंस्ट्रक्शन ध्यान में रखिए, पेशी वाइस में तब्दील करना है इसको। हिज सिल्क अम्ब्रेला, यहाँ से शुरू करेंगे, पेशी वाइस में तब्दील करके इसको व्हाट्सएप पे पोस्ट करेंगे। तो इतने दो जुमले जो है तो आपको करना है। इसके अलावा इसमें कुछ वर्ब फॉर्म या नाउन फॉर्म, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे पोस्ट करूँगा, उसको नोट कर लेना है और याद रखना है या याद करना है। तो आज ये इतना हुआ, अब इंशाअल्लाह पीर के दिन पोस्ट किया जाएगा। खुदा हाफिज़।